नमस्कार। हमारा आज का विषय है आत्मा और आत्मा का शरीर में प्रवेश। ये किस किस परिस्थिति में होती है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। हमारे एक दर्शक हैं जिनका नाम है रेखा भुक्कल। तो रेखा भुक्कल जी का एक प्रश्न आया था कि जो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है तो वह देवी के रूप में प्रवेश करता है या फिर प्रेत के रूप में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आत्मा जो है उसका कोई लिंग नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, वो आत्मा किसी में भी प्रवेश कर सकता है, चाहे वो मेल में या फीमेल में। ठीक है, तो ये बोलना कि वो देवी के रूप में या प्रेत के रूप में, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो हम यहां पर बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में, कौन कौन से समय पर आत्मा जो है वो शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, और हम जो बात कर रहे हैं ये रेफरेंस है गरुड़ पुराण से। तो पहला कंडीशन जो है जब आत्मा जो शरीर में प्रवेश करता है वह है गर्भावस्था में। जब कोई मां गर्भवती होती है तो जब बच्चे का जब शरीर बनना शुरू होता है तो सबसे पहले उसके अंदर आत्मा ही प्रविष्ट होता है। तो अब वो आत्मा कैसा है, अच्छा आत्मा है, बुरा आत्मा है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य में जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो आत्मा ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा, बहुत श्रेष्ठ काम किया होगा, तभी मनुष्य में जन्म वो लेने जा रहा है। तो वो अच्छा बुरा का यहाँ पर बात नहीं है। अगर आत्मा बुरा होता या अच्छा कर्म नहीं किया हुआ रहता उसका, तो वो किसी और योनि में, किसी और प्राणी में के रूप में वो जन्म ले सकता था। ठीक है, तो पहला तो हो गया जब कोई माँ गर्भवती होती है उस समय में। ठीक है, दूसरा कब आत्मा शरीर में प्रवेश करता है वह है जब किसी का देहांत हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि देहांत ज्यों ही होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसका प्राण निकल गया। तो प्राण क्या है? वही तो आत्मा है। प्राण कुछ दूसरा चीज नहीं है, प्राण ही है जो आत्मा है। जो क्या होता है, किसी का भी देहांत होने का मतलब है कि उसके शरीर से आत्मा का निकल जाना, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका देहांत हो चुका है। आत्मा बाहर निकलते के साथ में वो फिर दूसरा शरीर ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि आत्मा ऐसे नहीं रह सकता है। उसको कोई ना कोई शरीर चाहिए जब उसको रहना है तब। तो उसी समय क्या होता है कि वो एक शरीर ढूंढना शुरू कर देता है कि हम किस शरीर में प्रवेश करें। तो जो भी व्यक्ति जो जिसका देहांत हो चुका है, तो उसका कोई भी, चाहे उसका पुत्र हो, उसका भाई हो या उसके पिता हो, जो भी व्यक्ति पहला पिंड देते हैं, ठीक है, जो घर में पहला पिंड घर में होता है, तो जो भी व्यक्ति पहला पिंड देता है वो आत्मा जो है उसी व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। और इसके बाद आप देखे होंगे बहुत लोग जो ये रिचुअल से गुजरे हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि जो भी पहला पिंड देता है या फिर जो मुखाग्नि देता है, उसका एक जो पहनावा है वो बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है। हम लोग बोलते हैं कि उसका सूतक हो गया है। सूतक हो गया है मतलब उसका खाने पीने का जो तरीका है वो बदल जाता है, टाइमिंग बदल जाता है,
उसका जो नित्य क्रिया है वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर में दो आत्मा हो चुका है, एक तो उसका खुद का है और एक बाहरी आत्मा आ चुका है। तो वो दो आत्मा होने के कारण उसके शरीर के अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। इसी के लिए बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति जो मुखाग्नि दिया है या पहला पिंड दिया है उसको अकेले नहीं छोड़ना है 10 दिनों तक। उसके साथ कोई न कोई रहेगा या साथ में लोहे का कुछ सामान रखना है। ये सब क्यों करना होता है? क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे आत्मा होते हैं जो भटकते रहते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे लोग भी उसी शरीर में प्रवेश करने का कोशिश करते हैं ताकि साथ साथ उसका भी मतलब एक समाधान हो जाए। किस स्थान पे जाना है आत्मा को, वे भी साथ में चले जाएं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि जहां पे देहांत होता है वहां हर एक शाम को एक दीप जलाया जाता है और भी बाकी रिचुअल्स है जो कि इस चीज से उसको बचाया जाता है कि कोई भी दूसरा आत्मा है और इसके शरीर में ना आ जाए। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन, जब कोई आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करता है। अब तीसरा कब होता है? वह होता है जब हम मासिक श्राद्ध जो कि अमावस को होता है या फिर वार्षिक श्राद्ध जो कि पितृपक्ष के समय में होता है। जब हम ये दोनों श्राद्ध कर रहे होते हैं तो हमारा गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि उस समय धर्मराज जो हैं, जितने भी हमारे पीतर लोग हैं, देखिए यहां पे पीतर लोग का बात हो रहा है, कोई दूसरा तीसरा अलग आत्मा यहां पे नहीं आएगा आपको। यहां पे जितने भी हमारे पीतर लोग हैं उनको मतलब उनको परमिशन दे दिया जाता है कि आप लोग धरती लोक पर जाइए और अपने अपने परिवार लोगों को आशीर्वाद दीजिए और वहां जो कुछ भी मिल रहा है वो पा करके आप संतुष्ट होइए। तो जितने भी हमारे जो पीतर होते हैं वो क्या होता है कि श्राद्ध के समय में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और जब हम वहां पर ब्राह्मण लोगों को खाना खिलाते हैं तो उनका जो आत्मा है, जो हमारे पीतर लोगों का जो आत्मा है, वह आत्मा उन ब्राह्मण लोगों के अंदर में प्रविष्ट हो जाता है और ब्राह्मण लोगों के साथ में भोजन करता है। इसका भी वर्णन है हमारा गरुड़ पुराण में ही और इसमें बतलाया गया है कि मां सीता ने जब ब्राह्मणों को मतलब जब वो श्राद्ध कर रहे थे, श्री रामचंद्र जी जब श्राद्ध कर रहे थे अपने पिता महाराज दशरथ जी का, और जब मां सीता ब्राह्मण लोगों को भोजन करा रही थी तो उस समय मां सीता ने खुद अपने आंखों से देखा था कि उन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जो थे उनके रूप में राजा दशरथ जी का उन्होंने मतलब उन राजा दशरथ जी को उन्होंने देखा था वहां पर। तो इस समय में भी आत्मा जो है वो प्रविष्ट करता है मनुष्य के अंदर में। फिर चौथा कब होता है? वह है आत्मा का अदला बदली, मतलब एक दूसरे के साथ में आत्मा का बदलाव होना। ऐसा भी संभव है, बहुत सारे सिद्ध लोग हैं, ठीक है, जो कि एक का आत्मा दूसरे के आत्मा में बदलने का क्षमता रखते हैं, उसका बहुत बड़ी सिद्धि होती है। इसका भी वर्णन हमारा गरुड़ पुराण में ही है और इसका दूसरे शास्त्रों में भी वर्णन है, जिसका ययाति जो एक चंद्रवंशी राजा थे और उनका जो सबसे छोटा पुत्र पुरु, ये एक अपना आत्मा जो है एक दूसरे के साथ बदले थे। तो इसके पीछे का कहानी क्या है? बहुत छोटा कहानी, छोटा रूप में हम आपको बतला देते हैं कि ययाति जो शुक्राचार्य जो थे उनकी पुत्री से इन्होंने शादी किया था और चूंकि बिना उनके आदेश से शादी हुआ था तो वे काफ़ी गुस्से में हो गए थे शुक्राचार्य जी, और वे ययाति को श्राप दे दिए थे कि आप मतलब तुम बूढ़े हो जाओ। तो चूंकि इनका अवस्था बूढ़ा का हो गया था और इन्होंने शादी किया था, तो इन्होंने अपने पुत्र जो पुरु
जो सबसे छोटे पुत्र थे, ऐसे तो इन्होंने अपने सारे पुत्रों से बोला था कि तुम अपना यौवन हमको दे दो, लेकिन किसी ने नहीं दिया था। सिर्फ जो महाराज पुरु थे, जो सबसे छोटे पुत्र थे, उन्होंने अपना यौवन इनको दे दिया था। तो यौवन देने के समय क्या हुआ था कि दोनों का आत्मा का अदला बदली कर दिया गया था उस समय पर। ठीक है, तो यह तो हो गया जब अदला बदली होता है, उस समय में भी आत्मा जो है मनुष्य के शरीर में किसी मतलब मनुष्य के शरीर में वो चला जाता है। फिर क्या होता है कि सिद्धि के द्वारा आत्मा को बुलाना या किसी के अंदर में प्रवेश कराना। ठीक है, बहुत सारे सिद्ध लोग हैं ऐसे जो कि चाहे तो वो आत्मा को बुलाते हैं, और जब आत्मा जब आ जाता है तो आप कुछ न कुछ अलग वहां पर महसूस करेंगे। भले आपको दिखाई ना दे, लेकिन कुछ न कुछ आप वहां पे अलग सा महसूस करेंगे। उसका मशीन भी है। अगर आप देखें, बहुत सारा जो हॉन्टेड प्लेस होता है, वहां पे अगर उस मशीन को लेकर जाते हैं तो उसका वाइब्रेशन बदल जाता है। वो वाइब्रेशन के द्वारा आप अनुभव करेंगे कि यहां कुछ न कुछ आया है, या हमारे आजू बाजू कुछ न कुछ ऐसा है। तो ये बुलाने की विधि है। कुछ लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं और उनके अंदर इतना क्षमता होता है कि वो किसी के शरीर के अंदर में प्रवेश करवा देते हैं उसका, और प्रवेश करा करके, चूंकि आत्मा अपने आप से तो कुछ बोल नहीं सकता है, तो किसी के शरीर के अंदर में प्रवेश करा करके उससे जानते हैं, लोग जानने का कोशिश करते हैं कि वो मतलब कौन थे, पिछले समय में वो कौन थे, क्या करते थे, और ये सब चीज जानते थे ऐसे। ठीक है, तो ये जानने के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा कभी कभी ये रिस्की हो जाता है। और रिस्की इसलिए हो जाता है कि बहुत लोग बुला तो लेते हैं और किसी के शरीर में प्रवेश भी करा देते हैं। यहां तक आसान है, लेकिन एक बार शरीर के अंदर चला गया तो कभी कभी उस आत्मा को उस शरीर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस समय आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के अंदर में वो आत्मा घुसा है, उसका व्यवहार बदल जाता है। उसका जो पहले व्यवहार करता था उसमें और आत्मा जाने के बाद का जो व्यवहार है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसका कुछ न कुछ एक डिजीज के रूप में उसको बोलते हैं कि हाँ, ये उनको प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत बार में डॉक्टर का दवा लेने के बाद में भी वो जो प्रॉब्लम है वो नहीं गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया पांचवा कि सिद्ध के द्वारा आत्मा को शरीर में प्रविष्ट कराना। छठा जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा आत्मा भटकते रहता है। भटकने का कारण क्या है? जैसे देहांत होने के बाद कुछ रिचुअल्स है, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णन है, 10 दिन तक क्या करना है, इसके बाद फिर महीने में क्या करना है, फिर सालाना क्या करना है, हर एक साल क्या करना है। तो ये सब जो हम लोग रिचुअल जो परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो आत्मा को हेल्प करता है सही स्थान पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, और वहां अगर पहुंच गया तो फिर क्या होता है, वहां से लौट करके धरती पे तब तक नहीं आता है जब तक कि उनको वहां से भेजा न जाए। लेकिन बहुत सारा केस ऐसा होता है, जैसे किसी का अकाल मृत्यु हो गया, उनका ये सब जो रिचुअल्स जो है दशकर्म का, ठीक है, या श्राद्ध संबंधित जो भी रिचुअल्स है, अगर उनको नहीं किया जाता है तो वह आत्मा जो है कुछ समय के लिए, बराबर के लिए नहीं रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए यहीं पर भटकते रहता है और वह इंतजार करते रहता है कि चाहे तो मेरा श्राद्ध हो जाए, हमारा कुछ न कुछ मुक्ति हो, या फिर किसी न किसी शरीर का इंतजार करता है। हर एक शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हम बात किए, जो हम लोग जीवित जो हैं उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही एक आत्मा होता है। तो वो आत्मा का कैसा स्ट्रेंथ है वो देखते हुए ही बाहर का जो आत्मा है अगर आने का कोशिश भी करता है तो कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है, ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आप देखे होंगे कि बहुत केस में ऐसा होता है कि किसी न किसी के अंदर में वो आत्मा का
प्रवेश हो जाता है और उसका व्यवहार उस व्यक्ति का फिर यहां पे बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, आज के दिन में बहुत लोग इस चीज को बोल सकते हैं कि अंधविश्वास है, शायद अंधविश्वास भी हो सकता है ये, लेकिन ये भी देखा गया है यहां पर कि बहुत सारे जो विलेज की जो महिला लोग हैं जो आज तक कभी अपने गांव छोड़कर दूसरे जगह नहीं गई हैं, या फिर महिला या कोई पुरुष हो, मतलब जिनके अंदर भी वो आत्मा गया हो, आज तक अपने गांव छोड़कर नहीं गए हों और अपना भाषा के अलावा दूसरा भाषा बोल भी नहीं सकते हैं, अपना जो एक रीजनल भाषा है, हिंदी भी जो अच्छी तरीका से नहीं बोल सकते हैं, वहां पर ऐसा भी देखा गया है कि लोग अलग अलग भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। कभी वो उर्दू बोलना शुरू कर देता है, तो कभी और भी एक अलग भाषा फारसी टाइप का जो कि किसी को समझ में नहीं आता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जो शुद्ध हिंदी उसमें बात करना शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ समय के लिए जब वहां से जब चला जाता है वो आत्मा, उस समय के लिए क्षणिक आता है, अगर वहां से निकल जाता है फिर वह व्यक्ति जो है एकदम नॉर्मल अपना जो लाइफ है वो जीना शुरू कर देता है। तो भले हम बोल सकते हैं, डॉक्टर भी इसको बोल सकते हैं कि यह एक बीमारी है, तो ठीक है, बीमारी को हम दवा से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट क्या कोई दवा ऐसा है जो किसी को दूसरा भाषा सिखा दे? शायद ऐसा नहीं है। ये अपना अपना विश्वास है, और चूंकि ये हमारा धर्म ग्रंथ में, हमारा गरुड़ पुराण में वर्णन है आत्मा के बारे में, तो हम लोग सिर्फ इसको एक मतलब ये बोल करके हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, या इसको हम काट सकते हैं कि यह सब जो है सो अंधविश्वास है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आत्मा है शरीर में जब प्रवेश करता है तो कब कब प्रवेश करता है, वो किस अवस्था में प्रवेश करता है, इसका हम उत्तर दे चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाइए और वहां जा करके अपना कमेंट्स लिखिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें अवगत कराएं, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आए, कोई नया वीडियो आए, तो वो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो हम बहुत ही जल्द आपके सामने नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।